नियम, जो व्यवस्था, जो लॉ, जो यहूदी लोग को रखा था यहोवा ने, तो वो लॉ क्या आज के ज़माने में पुराने नियम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। जैसे कि यीशु कहते हैं कि मैं जो पुराना लॉ है उसको पूरा करने के लिए आया है, जो अधूरा था वो पूरा करने के लिए आया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो न्यू टेस्टामेंट में जीसस के टाइम पे कुछ चीज़ ऐसा कंट्रोवर्सी जैसा कनेक्टेड होता है, तो उसमें डीप में जाएगा तो रियल स्टडीज़ करेगा, उसमें डेप्थ में जाएगा, एक एक बातों को कनेक्ट करेगा, तब उसका अर्थ आपको रियलिटी चेक करने के बाद आपको उसका अर्थ मिलेगा, उसका जो मीनिंग है लॉ का, कनेक्शंस न्यू टेस्टामेंट में क्या कनेक्टेड है। तो ऐसे कुछ है लॉ जो यहूदी के लिए जो नियम था, क्या आज एक मसीह जीवन में क्या उनके लिए भी सेम नियम है? क्या इज़राइली लोग जो आज लॉ के अनुसार चल रहे हैं, जो पुराने व्यवस्था के लॉ के अनुसार चल रहे हैं, नियम के अनुसार, क्या वो नए नियम में कनेक्टेड है? और नए नियम से आज के मसीह जो यीशु मसीह को के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से जन्मने के बाद, आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद, और एक मसीह जीवन में उसका क्या कनेक्शंस है उस लॉ का, हम इसमें थोड़ा देखेंगे। देखिए पहले गैलेशियंस चैप्टर, गलतिया का चैप्टर 2 का 14, 2 का 14। परंतु जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, यदि तू यहूदी होकर यहूदियों के समान नहीं परंतु गैर यहूदियों के समान आचरण करता है, तो तू गैर यहूदियों के समान आचरण करने के लिए कैसा विश्वास कर सकता है। ये पौल ने उनको गैलेशियंस में ये गैलेशियंस लोगों के लिए लिखा था कि वे सच्चाई से चलने के लिए बताया कि सुसमाचार को हम जब सच्चाई से सीध लेकर चलना है, लेकिन सुसमाचार का नाम लेकर सीधी चाल नहीं चलते हैं। जब सीधी चाल नहीं चलते हैं तब आता है प्रॉब्लम। तो परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कठिन है लेकिन इतना भी नहीं कठिन है। लेकिन उसको उस वचन को लेकर चलने के मतलब उस पर विश्वास करने के बाद, लेकिन हम उस पर नहीं चलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि चोरी मत करो, लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो शर्म की बात है ना। मैं खुद बोलता व्यभिचार मत करो और मैं खुद व्यभिचार में फंसा, तो बहुत शर्म की बात है। और जो विश्वास रखता है परमेश्वर में, उनका विश्वास और थोड़ा टूट जाता है कि यह व्यक्ति सबको बोल रहा था कि व्यभिचार मत कर, यह व्यक्ति बोल रहा था कि झूठ मत बोल, ये व्यक्ति बोल रहा था कि चोरी मत कर, और ये खुद कर रहा है। तो आजकल ऐसे बहुत हो रहा है कि बहुत लोग परमेश्वर का वचन तो बोल तो देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, सिद्ध करने की बारी आती है, तब फेल हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे पास जो चॉइस दिया है राइट और रॉन्ग को एक्सेप्ट करने का, हमारा मानव शरीर की जो कमज़ोरी है, पाप का जो स्वभाव है, उसकी वजह से हम कभी कभी मनुष्य उस पाप में गिर के, इस टेम्पटेशन में गिर के गलत हो जाता है, गलत कार्य को अपना लेता है। तो इसलिए परंतु जब मैंने देखा कि पौल ने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई सीधी चाल से नहीं चल रहा है कोई, तो हम सब लोग बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा था दूसरों के लिए, पौल के लिए भी नहीं दिख रहा था। तो उनको बोलने के लिए ये कहा कि इज़राइल का जो लॉ है और यीशु का जो लॉ है क्या समान है? इज़राइल का लॉ यीशु के लिए है या यीशु ही इज़राइल का लॉ है और यीशु ही इज़राइल का लॉ चेंज कर सकता है? अन्य जाति इसमें कहाँ पर आता है?
इज़राइलियों के लिए ये नियम है जो व्यवस्था मैं बनाया था पुराने नियम में, लेकिन अन्य जाति के लिए ये लॉ है क्या पुराना नियम का? जिसमें रोमन 7 का 6 में आप देखेंगे, रोमन रोमन 6 में ऐसा लिखा है पॉल ने रोमन्स में, परंतु अब जिस व्यवस्था से हम बंधे थे उसके प्रति मरकर हम उससे स्वतंत्र हो गए, ताकि हम लेख की पुरानी रीति से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से सेवा करें। परंतु अब जिस व्यवस्था से हम बंधे थे उसकी प्रति मरकर हम उससे स्वतंत्र हो गए। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिस व्यवस्था के लिए जो इज़राइली लोग व्यवस्था में बंध गया उसमें वो लोग कनेक्टेड है और उस व्यवस्था से वो लोग बाहर नहीं जा सकते। व्यवस्था किया तोड़ा तो पाप हुआ, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि तुम व्यवस्था में बंधा। व्यवस्था मतलब तुमको बांध रहा है, एक कंडीशन में बांध रहा है। व्यवस्था मतलब उस कंडीशन के बाहर जाएगा तो वो उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग टू नहीं होगा। लेकिन ये उसके प्रति मरकर हम स्वतंत्र हो गए, तो इस व्यवस्था से मरकर हम स्वतंत्र हो गए। ये व्यवस्था हमारे लिए था, लेकिन ये हमारे लिए अभी कुछ काम का नहीं है, ताकि हम लेख की पुरानी रीति से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से चल सकें, सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा में जो जीवित है, क्योंकि हम लोगों ने बैप्टिज़्म जो लिया, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज़्म जो लिया, जो बैप्टिज़्म हम जब लेते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व, जैसे कि मैं बिजू हूँ, जो भी आपका नाम है, आप जो भी व्यक्ति हो, आप कंसिडर करो कि आप है और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो पानी का बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का गिफ्ट, इसके बारे में भी अलग समय में टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा। ये भी बहुत सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है। इसको लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, तो कोई जो पवित्र आत्मा की भाषा से भरा आता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरता है, तो लोग, जिस व्यक्ति के पास अन्य भाषा नहीं होता तो उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। ऐसे बहुत सारी कलीसिया में जो अन्य भाषा में बात नहीं करता है, तो लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो एक थोड़ा अलग कंट्रोवर्सी टॉपिक है, वो कभी अलग डिस्कशन में मैं और अच्छा रिसर्च करके पढ़कर मैं इसमें बता सकता हूँ अच्छे से। तो अभी जो है हम स्वतंत्र, हम पुरानी रीति से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से सेवा कर सके। आत्मा की मतलब हम एक ग्रेस पीरियड में हैं। परमेश्वर का जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो मर चुका है, उसमें से हमको छुटकारा दिया है। यीशु मसीह जो पृथ्वी में आया, उस क्रूस पर बलिदान दिया और मृत्यु में 3 दिन मृत्यु में था, उसके बाद तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। तो जो जी उठा, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि पानी का बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो आपका पुराना शरीर, आपका पुराना स्वभाव, आपका पुराना आदत, वो सब आप दफन हो जाते हैं। जैसे एक इंसान मरने के बाद कब्रिस्तान में उसको गाड़ देता है, तो उसका शरीर कुछ काम का नहीं है, वो मर चुका है। उसकी कुछ दिनों में उसकी पूरे मांस सड़ने लगेगा, उसकी जो बैक्टीरिया, कीड़ा जो आएगा वो शरीर ज़मीन में निकल जाएगा, लास्ट में रह जाएगा हड्डी। तो ऐसे ही पानी का बपतिस्मा मतलब हम दफन हो चुका है, मसीह में दफन हो चुका है। और जब हमको जो उठाते हैं पानी के बाहर, तो यीशु मसीह जैसा तीसरा दिन जी उठा, यीशु मसीह जिस तरह मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठा, जो कि सबसे बड़ा मिराकल है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर का योजना है, तो उसी आत्मा में हमको जीवित रहना है विश्वास के साथ। ये सब विश्वास के द्वारा होता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, जब पानी में हमको डुबाता है, उसके बाद हम जब बाहर आते हैं तो नया बिजू, नया आप जो देख रहे हैं, आप जो भी आपका नाम है, और नया सृष्टि, एक नई मसीह का आत्मा में आप जीवित हो जाते हैं। आप यीशु मसीह के शरीर में मर गए पानी का बपतिस्मा में, और जब आपको पानी से बाहर निकालता है
तो यीशु मसीह का जो नया आत्मा जो तीसरे दिन जी उठा, उस पवित्र आत्मा की शक्ति में अब जी रहे हैं, मसीह का आत्मा। इसके ऐसा कहते हैं कि पुरानी रीति से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह का जो नया आत्मा है, इस यीशु मसीह में हमको जीवित कर रहा है कि एक ही सामर्थ है इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह का नाम, जिसमें सामर्थ है, जिसके शब्द में सामर्थ है। ये अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, ये वाचा, ये फैसिलिटीज़ अनुग्रह के द्वारा मिलता है। जैसे कि रोमन्स का 6 का 13 से पढ़ेंगे अब। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दो, बल्कि तुम अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। जब हम पाप में थे, जब हम दुष्ट शक्तियों के बस में थे, खराब आदतों में थे, तो हमने क्या किया, हमारे शरीर को उस दुष्ट के हाथ में सौंप दिया। जो मन मर्जी चाहिए हम कर सकते हैं शरीर से। हमको गंदा पिक्चर देखना है, हम गंदा पिक्चर देखेंगे। हमको दारू पीना है, हम दारू पिएंगे। हमको इलीगल अफेयर्स रखना है, पार्टनर चेंज करेंगे, हम जितना पार्टनर मांगता चेंज करेंगे। हम उल्टा बोलेंगे, हम मारामारी करेंगे, गाली बकेंगे। जो अपने अंग को अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, वो करेंगे। इसमें ड्रग्स भी आता है, बहुत सारे अल्कोहल्स के बहुत सारे पार्ट्स भी आता है, स्वभाव भी आता है। जो भी तुम्हारा शरीर को अच्छा लगता है ना, वो तुम कर रहा है, लेकिन उसका एंड क्या है, मृत्यु। लेकिन पौल ऐसा बोलता है कि तुम अपने मृत्यु में से जीवित जानकर, जैसे मसीह का बपतिस्मा से उठ जाते, पानी से आपको बाहर निकालते हैं, तो अब जीवित हो गया। मैं यीशु मसीह में अब जीवित हो गया। तो मसीह अपनी मृत्यु में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अब आपने यीशु मसीह को अपनाया, बपतिस्मा लिया, विश्वास के द्वारा आपने पश्चाताप किया, आपको लगा कि मैंने जो किया है परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम किया है, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, और सोसाइटी ने आपको धिक्कार दिया, आपके अपनों ने आपको धिक्कार दिया, आपके चाहने वालों ने आपको धिक्कार दिया, या आपकी ऐसी परिस्थिति आया जिसमें आपको असलियत पता चला कि अब मुझे कोई नहीं चाहने वाला है। तो उस समय में आपने यीशु मसीह के प्यार को देखा, चखा, समझा कि एक है जो मुझे प्यार करने वाला है, मेरी ऐसी परिस्थिति में प्यार करने वाला, वो है यीशु मसीह। तो आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं और यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मरते हैं, और पानी से उठने के बाद अब एक यीशु मसीह की आत्मा में नए जीवन पाते हैं। पौल कहते हैं तुम सौंप दो अपना जीवन, अपना जो भी अभी तक का जो आपने किया ठीक है, इसके आगे बपतिस्मा लेने के बाद अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। तो परमेश्वर धार्मिकता के लिए आपके काम को कैसे यूज़ करेंगे। धार्मिकता का काम मतलब लोग इसको बहुत गलत मतलब से लेते हैं। धार्मिकता मतलब रात दिन मेहनत नहीं करने का, सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़कर, परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, वो उसके लाइफ में कभी कमी घटी नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है ना, बहुत जीवित है, बहुत कार्य करता है। इससे बहुत सारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। जो भी इसको वचन को पढ़ा है वो फेल नहीं हुआ है, वो स्टक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर का वचन के साथ एक्शन भी तुम्हारा होना ज़रूरी है। जो परमेश्वर कहता है, जो ओबीडियंस, जो आज्ञा, जो डिसिप्लिन जो बोला है, वो हमको फॉलो भी करना है। गैलेशियंस 2:14 में हमको लॉ के बारे में बताया कि लॉ अन्य जातियों के लिए नहीं है, जो पुराना नियम का। रोमन्स 7:6 में हमको पुराना जो भी नियम है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और रोमन 6:13 से 14 में, और 14 का पढ़ेंगे, 13 का पढ़ लिया। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन होगे। जब हम अपना शरीर को
दुष्ट के हाथ में देने के बजाय हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने शरीर को देते हैं, सौंपते हैं परमेश्वर के हाथ में धार्मिकता के काम के लिए। परमेश्वर जो हमसे इच्छा करता है वो सेवा के लिए हम समर्पण करते हैं, तब तुम पर, हम पर, मतलब तुम और हम सब पर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी, पाप राज नहीं करेगा। कि पाप ने राज किया तो मृत्यु आना है, क्लेश आना है, बहुत सारे पीड़ा आने वाला है। लेकिन अगर हमने मसीह को अपना शरीर सौंप दिया है, नए मसीह के रूप में नए जन्म मसीह के साथ आपका जन्म हुआ है और आपने सौंप दिया है, तब जाके पाप हम पर राज नहीं करेगा। क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। जो जिसके पर व्यवस्था आया, जिसके पर रूल्स आया, नियम आया, वो मर चुका, वो डेड हो चुका है, वो उस व्यवस्था में डेड हो चुका है। समाज में अलग अलग रूल्स हैं क्योंकि व्यवस्था है ये, पर यहाँ पर मसीह की व्यवस्था में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मसीह ने व्यवस्था से आज़ाद किया है, हमको आज़ाद किया है पाप में मरने के लिए नहीं। जो भी कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए नहीं आज़ाद किया है, तुमको जीवन, अनंत काल का जीवन पाने के लिए तुम्हें आज़ाद किया है। इसके लिए तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह कहाँ से आता है? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जब आया तब अनुग्रह लेकर आया। अनुग्रह उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड नहीं है, जो वर्दी नहीं है, जो कैपेबल नहीं है। तो हम सब मानव जाति कैपेबल नहीं है पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। आज के ज़माने में, आज 2024 है, 2090 में एक अलग कैपेबल था, 2090 में अलग था, 1985, 90, 70, 60, ये सब अलग अलग एरा में, अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके का पाप होते रहता है। वही इस ज़माने में 2024 यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, सब कुछ चुटकी में मिल जाता है, इतना टेक्नोलॉजी फास्ट है। अभी और कितना टेक्नोलॉजी आएगा, तो 5G भी आ चुका है। पहला 2G आया, 3G आया, 4G आया, अभी 4G, अभी 5G भी आ गया है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी आ चुका है, जहाँ पर अच्छा चीज़ भी अवेलेबल है और बुरा चीज़ तो बहुत जल्दी अवेलेबल है। एडवांस हो चुका है, ब्रेन एडवांस हो चुका है लोगों का। कैसा है, पहला पाप को बहुत सीरियसली लेता था, किसी को ऊंचा आवाज़ में बात करना वो भी सीरियसली लेता था, अरे ये गलत बात किया। किसी को गाली देना ये भी सीरियसली लेता था। तो धीरे ना इग्नोर करने लग गए। आजकल मीडिया बहुत फास्ट है, तो मीडिया में सब कुछ तुरंत दिख जाता है। आज इधर क्या हो रहा है, तो कोई ना कोई वीडियो शूट करके डाल दी, फेसबुक में पोस्ट किया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया, हमको जल्दी पता चलता है। पहले ऐसे नहीं था, 50 साल पहले ऐसे नहीं था, उस 100 साल और 200 साल, फिर 1000 साल पहले ऐसा नहीं था, फास्ट नहीं था इतना, हमें जल्दी पता नहीं चलता था। लेकिन फिर भी उस ज़माने में परमेश्वर का वचन भविष्य के बारे में सब लिखा है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, लोग कैसे होने हैं, लोगों का स्वभाव कैसे होने वाला है, क्या क्या पीड़ा है, क्या क्या तकलीफ़, क्या क्या प्रलय आने वाला है, क्या क्या फीचर, सब लिखा है बाइबल में। तो हमको, हमारे ऊपर नियम नहीं है, हमारे ऊपर नियम नहीं है। ओके, अभी पुराने ज़माने में आयरन का जो जनरेशन है, मोसेस जब लीड कर रहा था इजराइल को, तभी एक अलग वस्त्र था परमेश्वर के पास आने के लिए, जो वस्त्र पहना जाता था फैरिसी लोग, फैरिसी तक अभी भी पहनते हैं। एक काला कपड़ा पहनते हैं उन लोग, स्कॉल सर में, सर को ढककर उन लोग, मतलब एक अलग रीति से उन लोग व्यवस्था थी कि परमेश्वर के बारे में। तो आज भी ऐसे कई चर्चेस में हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग तरीके का, अलग डिनोमिनेशन के लोग अलग अलग फादर को अलग अलग कपड़े देते हैं। तो उनका वो लोग ने एक रूल्स बनाया है, और ऐसे बहुत सारे चर्चेस है, डिनोमिनेशन है, जहाँ पे परमेश्वर के सेवक लोग शादी ही नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारी कलीसिया है जो शादी सब अलाउड है, सेवक लोग भी शादी करके कलीसिया चला रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग सिचुएशन है। तो इसको मिक्सअप करके मतलब नहीं है, उसको स्टडी करना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों है, उसको जांचना पड़ेगा। तो रोमन का 7 का
विवाह जो है ना, जो शादी पति पत्नी शादी करता है, परमेश्वर का रिश्ता भी एक मनुष्य के साथ एक विवाह की तरह है। तो थोड़ा डीप में जाएंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था जानने वालों से कहता हूँ कि व्यवस्था मनुष्य पर उस समय तक प्रभुता करती है तब तक वो जीवित है। व्यवस्था, ऐसा बोला कि व्यवस्था जब तक एक्टिव है, जब तक सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तब तक वो व्यवस्था उस इंसान के ऊपर राज्य करता है। जैसे कि मैं कोई कंपनी में काम पे जा रहा हूँ और वहाँ का एथिक्स बताता है कि कोई भी टी शर्ट पहन के नहीं आएगा कंपनी में मंडे टू फ्राइडे। एक व्यवस्था बनाया उन लोगों ने, शर्ट पैंट, फॉर्मल शूज़ फॉर शर्ट पैंट, प्रोफेशनल जैसा आना चाहिए। अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में कोई यदि टी शर्ट पहन के चला गया तो रूल्स तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स एक्टिव है। अगर वो व्यक्ति टी शर्ट पहन के आता है तो उसके लिए वो रूल्स के अगेंस्ट वो चला गया। लेकिन अगर कंपनी में अलाउड ही नहीं है कि बिंदास, अपने अलाउ करती है कि आ जाओ, कोई भी कपड़ा टी शर्ट हो, कैजुअल हो, आप आ सकते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर तुम फॉर्मल में जाएंगे तो भी तुमको थोड़ा अजीब सा दिखेगा। अगर तुम कैजुअल जाएगा तो तुम्हें ध्यान नहीं देगा। तो उदाहरण के लिए, सेकंड वर्स, उदाहरण के लिए एक विवाह स्त्री व्यवस्था के अनुसार तब तक ही अपनी पति से बंधी है जब तक वो जीवित है, परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वो पति से संबंधित व्यवस्था से मुक्त हो जाती है। मतलब एक शादीशुदा औरत पत्नी अपने पति के साथ बंधा हुआ है व्यवस्था में, और जब उसका मृत्यु हो जाता है तब उसके पति के व्यवस्था से, पति के रूल्स एंड रेगुलेशन से वो बाहर हो जाती है। लेकिन जब तक वो मरता नहीं जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती तब तक। तीसरा पढ़ेंगे, इसलिए यदि वो अपने पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगा। यदि उसका पति जिंदा है और वो शादी करता है या कुछ गलत अफेयर्स करता है तो उस स्त्री को व्यभिचार का टैग लग जाता है, व्यभिचार का टैग लग जाता है, अडल्ट्री का टैग लग जाता है। परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वो उस व्यवस्था से स्वतंत्र है। अगर उसका पति मर गया तो वो उस व्यवस्था से मुक्त हो जाता है, पति की व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। और वो किसी दूसरे पुरुष की भी हो जाए तो भी व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगा। जब उसका पति का मृत्यु होता है तब जाके वो शादी कर सकता है, तब शादी करेगा तो वो व्यभिचार नहीं कहलाएगा। एक व्यवस्था मसीह लोगों के जीवन में का क्या काम है वो बताने के लिए पति पत्नी का एक एग्जाम्पल लिया है। तो व्यवस्था जब तक कहता है, अगर हम मसीह के व्यवस्था क्या कहता है, हमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यू टेस्टामेंट का रिसर्च करना पड़ेगा। न्यू टेस्टामेंट में मसीह ने क्या क्या व्यवस्था लाला है, एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए क्या व्यवस्था है, वो आप चेक करो, आपको ढूंढना है। जितना मैं रिसर्च स्टडी करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपका भी काम है देखना कि क्या बता रहा है मसीह का व्यवस्था और ओल्ड टेस्टामेंट का व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखना है। फर्स्ट कुरिन्थी में जाएंगे, फर्स्ट कुरिन्थी का 7:39 का आप चैप्टर निकालेंगे। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो वह स्वतंत्र है, जिससे चाहे विवाह कर ले, केवल प्रभु में। परंतु इधर भी वही रेफरेंस कनेक्ट किया है कुरिन्थियों में, फर्स्ट कुरिन्थी 7:39 में 40 में ऐसा लिखा है कि परंतु मेरे विचार से जैसा वो है यदि वैसे ही रहे तो भी और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा पॉल का एक्सपीरियंस, पॉल बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, इसके लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि यदि तुम शादी नहीं करते हो तो और भी अच्छा है। शादी करते हो तो तुमको लगता है तुमको ऐसा शादी नहीं करने से पाप करेगा तो तुम शादी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन उसकी व्यवस्था में, दूसरे के पति की व्यवस्था में आप आ जाते हैं। तो व्यवस्था जब तक जीवित है, हम जीवित परमेश्वर के आज्ञा को
आगे को मानते हैं, उसको समर्पण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, उस व्यवस्था को बहुत आसान बनाया। पहले ज़माने के लोग व्यवस्था फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंसान का शरीर कमज़ोर है, वो भटक जाता है जल्दी। परमेश्वर ये जानता था, इसके लिए हमारे लिए एक मार्ग खोला, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। और सारा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, मनुष्य जो फुलफ़िल नहीं कर पाता था, वो अनुग्रह के द्वारा हमको मिला। अनुग्रह है, यीशु मसीह आया तो अनुग्रह है, व्यवस्था से छुटकारा मिल गया, और अनुग्रह आया तो बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए, क्योंकि अनुग्रह में क्षमा मिलता है। मैथ्यू 24 का 35 में पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कदापि ना टलेगा। ये यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं वहाँ पर, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कदापि ना टलेगा। मतलब यीशु मसीह ने, अगर मैथ्यू चैप्टर पढ़ेंगे ना 5 चैप्टर, वहाँ पे आपको बहुत सारा व्यवस्था यीशु मसीह बनाता है, तो यीशु मसीह बोलता है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल और बहुत सिंपल रीति से समझाया है, ये व्यवस्था फॉलो करो, ऐसा रहो, तुमको ऐसा हो रहा तो तुम ऐसा करो। तो लोग हैं ना जो सालों साल लेते हैं, उस प्रॉब्लम में स्टक होने के बाद बाहर नहीं निकाल पाता है, उसको शॉर्ट में यीशु ने बताया, भाई तो ऐसा कर, ऐसा करने से तो ऐसा जीवित रह पाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैथ्यू 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंपल में बताया कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से आप कैसा रहना है, लाइफ को कैसा अच्छे से रह सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, ये चैप्टर पढ़ के आपको लाइफ में कैसा जीना है आपको सब पता चलेगा, कि उसमें ब्लेसेड वर्ड लिखा है। तुमको एक ब्लेसिंग मिलने के लिए कौन सा व्यक्ति ब्लेसिंग पा सकता है। आप 3 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे, तो आपको कैसा ब्लेसेड बनना है। लोग बोलते हैं ना, मेरे को ब्लेस करो गॉड, मुझे अच्छा, मेरे लाइफ में अच्छा होने दो, ब्लेसिंग आने दो। 3 से 12 पढ़ो, तुम ब्लेसेड हो जाएगा। और तुमको एक मनुष्य को बताया कि तुम क्या है, तुम नमक की ज्योति है। हमको एक नमक के स्वाद से कंपेयर किया है, और इस ज्योति से कंपेयर किया है, जो रोशनी है ना उससे कंपेयर किया। हमारा लाइफ है ना एक ज्योति के समान है, और हमारा लाइफ का जो क्वालिटी एक नमक के समान है। ये हमारा जीवन पर नमक और ज्योति से कंपेयर किया। 13 से 16 पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। मैथ्यू चैप्टर 5 की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्यू चैप्टर 5 की और व्यवस्था और यीशु। मैथ्यू चैप्टर 17 से अगर आप 20 तक पढ़ेंगे तो व्यवस्था और यीशु क्या है इसमें आपको क्लियरली बताएगा। अगर क्रोध के ऊपर है, आपको क्रोध का कुछ प्रॉब्लम है, क्रोध में आपको कंट्रोल नहीं होता है क्या, क्रोध से कैसा बाहर आ सकता है, ये मैथ्यू चैप्टर 5 21 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज, नुकसान, ये सब इसमें बताया है यीशु मसीह ने। एक छोटे से शब्द में यीशु मसीह ने क्लियर किया है। विचार का जो प्रॉब्लम है, जो आज व्यभिचार लोग लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं, व्यभिचार का जो सीरियसनेस, व्यभिचार के पाप में गिर जाता है। एक शादीशुदा के जीवन में जब व्यभिचार एंट्री करता है तो वो नरक के समान उसका ज़िंदगी हो जाता है, उस परिवार का बहुत श्राप लेकर आता है उस व्यभिचार की वजह से। तो इससे बहुत सारे परिवार तबाह हो चुका है व्यभिचार की वजह से। ऐसा कहता है कि शादी के पहले व्यभिचार का टेम्पटेशन नहीं होता है, शादी होने के बाद व्यभिचार का टेम्पटेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो लोग हैं जो कमज़ोर है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर है, परमेश्वर के आज्ञा से दूर है, ओबीडियंस से दूर है, परमेश्वर से रिश्ता में दूर है। ये लोगों की लाइफ में ये व्यभिचार बहुत, ऐसा नहीं कि जो वचन पढ़ रहा है उनकी लाइफ में व्यभिचार का टेम्पटेशन नहीं है, लेकिन ओवरकम करने का जो ग्रेस है ना वो यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। इसके लिए व्यभिचार से कैसे भाग सकते हैं, व्यभिचार से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। व्यभिचार ऐसा नहीं कि व्यभिचार फिजिकल रिलेशन होने से व्यभिचार होता है, और भी कुछ कारणों से व्यभिचार होता है। वो क्लियर और सिंपल रीति से अब व्यभिचार के बारे में मैथ्यू चैप्टर 5 27 से 30 तक आपको पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है, तो ये आपको रिसर्च करना है। तलाक के बारे में क्या है, तलाक
का क्या फ़ायदा है, तलाक क्यों लेना है, नहीं लेना है। तो उसका शॉर्ट में ये यीशु ने बताया है, तलाक मैथ्यू 5:31 से 32 तक। तलाक कौन ले सक तलाक क्यों लेना है, तलाक नहीं लेना है, वो सब बताया है इसमें। और शपथ के ऊपर कसम खाने के लिए बोलते हैं ना हम, कसम के ऊपर भी शिक्षा है, किस कसम खाना है। चैप्टर 33 से लेकर 37 तक मैथ्यू 5 चैप्टर का 33 से 37 तक। शपथ का तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। शपथ एक बेस होता है, एक व्यक्ति के बेस पे शपथ लिया जाता है कि उस व्यक्ति से हम कुछ कनेक्टेड है। जैसे कि हम परमेश्वर ईश्वर की शपथ खाता है। हम आप अदालत में जाएंगे तो आपको इंडिया में गीता ग्रंथ देता है, गीता के ऊपर हाथ रख कर कसम खाओ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ न कहूँगा। ये हमने बहुत बड़ा डायलॉग सुना है। तो कसम, आज एक किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ जो उसके मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा कुछ भी शंका की वजह से कुछ तो सामने वाले व्यक्ति को तृप्त करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये गलत है, ये सही है, तो एक शपथ का बहुत ज़रूरी होता है। शादी में भी देखो शपथ दिया जाता है पति पत्नी को। ईश्वर की वाचा में तुमको शपथ में, उस कॉवेनेंट में तुमको बाउंड करता है। तो इसलिए कि परमेश्वर ने ये जोड़ी बनाया है, और इस पवित्र बंधन को अगर दोनों में से कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उस पवित्र बंधन को खराब करता है। तो उसका जो श्राप है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, जो भयानक जो महामारी है उसके परिवार की लाइफ में, वो बहुत भयानक होता है। तो इसके लिए मसीह लाइफ में जो मसीह में आ जाता है, मसीह में विवाहित करता है, वो ईश्वर को साक्षी मानते हुए ईश्वर के पवित्र कवेनेंट को ईश्वर ने बांधा हुआ कवेनेंट मैरिज का, उसको पवित्र मानते हुए शादी करके रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ वफादार होना है, ट्रस्ट हमेशा रखना है। जैसा ईश्वर में ट्रस्ट रखता है वैसे पति और पत्नी में भी हमें ट्रस्ट रखना है। अगर ये ट्रस्ट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको तुरंत बैठ के प्रेयर करके सॉल्व करना है। क्योंकि अगर ये थोड़ा भी जगह हमने दे दिया शैतान को, तो वो तुमको बहुत सारी परीक्षाओं के साथ, बहुत सारे डाउट के साथ, बहुत सारे ओवर थिंकिंग विचारों के साथ दोनों का लाइफ ख़राब कर सकता है। दोनों का मतलब एक के अंदर डाउट नहीं है, लेकिन एक के अंदर है, तो वो डाउट उसके अंदर आके सामने वाले का भी दिमाग ख़राब कर सकता है, सामने वाले की भी सोच को ख़राब कर सकता है। तो इसमें दोनों को बैठ के समझ के प्रार्थना के साथ एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर बात करना है। ऐसा नहीं कि हम तीसरे को बताएगा कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, तो तीसरा वाला सिर्फ मजाक उड़ाएगा, तीसरा वाला सिर्फ तमाशा देखेगा। तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा घर वाला हो या तुम्हारा बाहर वाला हो, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखेगा। एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। तो तुम इस व्यभिचार का जो पाप है उसको तुमको अब घर में बैठ के सॉल्व करना है। तो इसमें व्यभिचार के बारे में यीशु मसीह ने अच्छे से बताया है कि व्यभिचार कब कब हो सकता है और कब कब तुमको लगता है तुम व्यभिचार नहीं कर सकता है, व्यभिचार से कैसा ओवरकम कर सकता है, तुमको एक हॉनेस्ट बनाता है। व्यभिचार मत करो, एक हॉनेस्ट रूप से यीशु मसीह बोलता है भाई ये करने से व्यभिचार होता है, ये मत कर, तुम पहला ये मत कर। तो सब शपथ पर शिक्षा है, फिर बदले की भावना पर शिक्षा, रिवेंज, बदला, गुस्सा, वो तो सबको, सबका प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा बदला। कुछ भी नहीं हमने कमाया, कुछ भी हमने लाइफ में कुछ बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन एक है, बहुत लोगों ने बदला का भावना भर भर के रखा है अंदर। उसको बदले की भावना लेना तो वो कोई भी लेवल तक जा सकता है। तो उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या नुकसान है और उसमें कैसा जीत पाना है वो भी बताया। मैथ्यू 5:38-42 पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा। शत्रुता, जब कोई हमको दुख देता है, कोई हमको तकलीफ़ देता है, तभी वो हमारा शत्रु होता है। तब तक हम उसको, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में आता है, हमारे पर्सनल को टच करता है, हमें हर्ट करता है, तब वो हमारा शत्रु होता है। कोई अपने से कनेक्टेड लोगों को हर्ट करता है, वो हमसे कनेक्टेड है, तो हमारा वो शत्रु हो जाता है। शत्रुता का भी एक लेवल है, तभी हम उसको शत्रु मानते हैं। पूरा नफ़रत करना है, नफ़रत करना और एक
एकदम नफ़रत करना, क्रोध के समान नफ़रत करना, उनको प्रेम करो बोलते हैं यीशु मसीह। मैथ्यू चैप्टर 43 टू 48 पढ़ेंगे, शत्रु से प्रेम करो बोलता है। कौन ऐसा बोलता है? यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह को पता था इंसान पृथ्वी में ये सब प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यीशु मसीह हमें मदद करना चाहता था। ये सब आज्ञा देखिए, हमको लॉ में बांधा नहीं है, हमको लॉ से आज़ाद किया है। वो आज़ाद किया है, लेकिन एक अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देकर आज़ाद किया है कि भाई तू ये कर, बहन तू ये कर, तू सॉल्यूशन पाएगा। तुझे ये प्रॉब्लम है तो तू ये पढ़, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे वचन को पढ़ो। यीशु मसीह ऐसा, जब मैथ्यू चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, ऐसा सोचो कि यीशु मसीह सामने खड़ा है, तुमसे बात कर रहा है। ये इमेजिनेशन रख के बात करो। इंसान, हम क्या आपको हमेशा फ़ोटोज़ में देखने का, हाँ ये भगवान है, इमेजिनेशन। फ़ोटो में ऐसा भगवान नहीं होता है। यीशु मसीह का भी जो फ़ोटो देख रहे हैं ना, वो यीशु मसीह नहीं है, वो एक इमेजिनेशन से बनाया है। किसी ने नहीं देखा। अभी यीशु मसीह कैसे दिखते थे किसी को भी नहीं पता। उस ज़माने में ये सब नहीं था। ये सब इतिहास के लोगों ने, जो स्कॉलर्स लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग थे, उनके आइडिया से, अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ने इमेजिनेशन करके ऐसा सब बनाया कि ऐसा दिखता है। ये बाद में आया ना, टेक्नोलॉजी सब, फ़ोटोज़ वीडियोज़, फ़ोटो कैमरास वगैरह सब बाद में आया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम में सोल्यूशन चाहिए, आपको लॉ से आज़ाद होना है, मैथ्यू चैप्टर 5 पढ़ो। आपने जो जो लॉ, रॉन्ग लॉ आपके लाइफ में पाल के रखा है ना, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। क्रोध से, व्यभिचार से, नफ़रत से, तलाक से। और आप कौन है? आप रोशनी है, इस पृथ्वी का रोशनी है। आप एक, आपका क्वालिटी लाइफ, आपका लाइफ का जो टेस्ट एक नमक के समान है। शपथ पे है, रिवेंज पे है, शत्रुओं से प्रेम रखो। ये अद्भुत अद्भुत टीचिंग्स यीशु ने दिया है। प्रार्थना कैसा करना है वो भी बताया है। किस तरह से प्रार्थना करना, हॉनेस्ट होकर प्रार्थना करो, सिंपल प्रार्थना करो, हॉनेस्ट होकर प्रार्थना करो। बोला है तुमको बहुत बड़ा पीड़ाओं से गुजर के प्रार्थना करने को बोला नहीं। सिंपल प्रार्थना, हॉनेस्टी। गॉड को हमेशा ऑनेस्टी पसंद है। दान देने के ऊपर कैसा है, दान कैसा देना है तुमको, दान कैसा देना है, किसी को हेल्प कैसा करना है, दिखावा नहीं करना है, वो सब बहुत अच्छे से बताया है यीशु मसीह ने। मैथ्यू चैप्टर 5 अगर पढ़ेंगे आप तो आपको ये बहुत क्लियर समझेगा, जो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा सकता। जब आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा का सहायता लेके पढ़ो, तुम्हारे बुद्धि ज्ञान से ज़्यादा डिपेंड मत रहो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही पढ़ना है। वो हर एक व्यक्ति का आत्मा जानता है कि वो क्या है। जब वो समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन बात करेगा आपसे, आपकी गलतियों को दिखाकर आपको पश्चाताप करने के लिए लगाएगा और आपको बाहर आने के लिए मदद करेगा। वो वचन आपको आइडिया देगा, अरे एक रास्ता, मार्ग खोलेगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी 1 जॉन 5 का 1 से 3 तक। प्रत्येक जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और प्रत्येक जो अपने पिता से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो पिता से उत्पन्न हुआ है। और ये आप पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्यू चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, मैथ्यू चैप्टर 5 और 6 आपको दोनों पढ़ना है चैप्टर, इसके बाद इस चैप्टर में आना है। अब मैं आपको बैठ के पढ़ाऊँगा तो मेरा कुछ अलग अनुभव, वो आपके अनुभव से मैच नहीं होगा। आपको पढ़ना है, आपका अनुभव मैच करना है, पश्चाताप करना है, फिर ये चैप्टर पे आपको आना है। प्रत्येक जो ये विश्वास करता है, जब आपने विश्वास किया, अपने यीशु मसीह विश्वास किया, उसकी व्यवस्था पे विश्वास किया, यीशु मसीह ही मसीह है, यीशु मसीह ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की ओर से आया। और प्रत्येक जो अपने पिता से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो पिता से उत्पन्न हुआ है। हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को देखा नहीं है,
हमने जीवित परमेश्वर को कोई देखा नहीं आज तक। वो इतना तेज, उसका सामर्थ्य इतना तेज है। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के दास से छोटा सा दर्शन देखते हैं, वो भी बहुत सारे परमेश्वर की कुछ योजना के अनुसार उन्हें दर्शन देता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। वो इतना तेज है, इतना पवित्र है ना, हमारा आँख अंधा हो जाएगा। जैसा पॉल गिर गया था ना, यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ था, उसके मसीह लोगों को मारने को जब जा रहा था, पॉल ने यीशु मसीह को देखा, सूरज की किरण का तेज उसके आँखों को अंधा कर दिया। इतना तेज सामर्थ्य है। बोलता है अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, कौन बोलता है तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो उसके भेजने वालों से भी प्रेम करना है। परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी में। इसका भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं पहले से था। वो जो फरीसी लोगों से जब बात करता है तो मोसेस से पहले मैं था, ऐसा मतलब ये दिखाता है कि यीशु मसीह पहले से था। पृथ्वी का क्रिएशन यीशु मसीह था, तब से यीशु मसीह ये सब था। तो उसके ऊपर अलग दिन में बात करेंगे। फिर उसके बाद 5:2, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से भी प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है और यीशु मसीह ने जो जो बोला है उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखता है। आज भी बहुत जगह पे यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते लोग, वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। मोस्टली इज़राइल में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मुस्लिम ब्रदर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारा ट्विस्टिंग और कंट्रोवर्शियल कहानी उनके लॉ में आ जाता है, उनके किताब में आ जाता है कि, लेकिन अगर एक व्यक्ति रियल में विश्वास कर रहा है, उसको समझ, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, वो ट्विस्टिंग बात पे ध्यान नहीं देगा, उसको परमेश्वर ज्ञान देगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से यीशु मसीह प्रकट हुआ है, इस तरह से यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, इस तरह से यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठा है परमेश्वर के सामर्थ्य से। ये फैक्ट जो है ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा समझने के लिए। लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का नहीं मिलता ना, उन लोग ये बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तब आप ज़बान से कबूल करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। वो हृदय से आता है, परमेश्वर चुनता है, अनॉइंट, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक हम बिलीव नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा हमको ये ताकत दिया है कि बिलीव करने का कि हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर के ओर से आया है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को फुलफ़िल कर रहा है। ये विश्वास हमको आता है। एक साधारण व्यक्ति के दिमाग, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा कठिन हो जाता है ये सोच। पहला पढ़ा हमने, प्रत्येक जो ये विश्वास करता है यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और प्रत्येक जो अपने पिता से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो पिता से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसका आज्ञाओं पर चलते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से भी प्रेम रखते हैं। तीसरा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय पाई है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाना है तो हमको विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हमें परमेश्वर के संतान हम कब बन सकते हैं? जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब जाके हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वैसे परमेश्वर सबको अपना बच्चा ही मानता है, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता, लेकिन आत्मिक रीति से एक वाचा के रूप से हमें 1 जॉन 5:1-3 पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर की योजना को समझेंगे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। ये सब करने के बाद हम संसार पर जय पाएंगे, उसकी व्यवस्था को जानकर, उसकी आज्ञा को जानकर, समझकर, तभी हम संसार पर जय पाएंगे। यहाँ पर इसी तरह से लिखा है कि हम जय कैसे पाएंगे। हम ये आज्ञा
हम बाउंड नहीं है आज्ञा से। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से आज़ाद किया है। हम लॉ के अंदर नहीं है, हम लॉ में मर चुके हैं, बपतिस्मा में मर चुके हैं, लेकिन बपतिस्मा से उठाते पानी से हम मसीह की आत्मा में जीवित हैं, तो स्वतंत्र किया है। जिसे बोलता है कि ना, ऐसा कहता है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गया। पुरानी बातें क्या है आप जानते हैं, आपका आत्मा और आप अच्छे से जानते हैं पुरानी बातें क्या है तुम्हारे लिए। तो आपको याद करना है, और ऐसे कुछ चीज़ है जो पुरानी बातों से आपको पाप की ओर लेकर गया, तो आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि पुरानी बात करके भी कुछ मतलब नहीं है। पुराना पास्ट का याद करके मतलब नहीं है, ये सही बात है, लेकिन पुराना पाप, कुछ भी ऐसा पाप जो अभी तक पश्चाताप नहीं किया है, उसको याद करके पश्चाताप करना ज़रूरी है। कि जब तक वो पश्चाताप नहीं होगा आपके अंदर से, वो एक पेंडिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में, और जितना पेंडिंग होगा वो उसके लिए उतना तकलीफ बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ा है ना अपने प्रोवर्ब्स में, पढ़ा है कि जो कोई अपने पाप छिपाता है वो बढ़ता नहीं है, वो फल नहीं लाता है। जो कोई अपने पाप छिपाता है वो फल नहीं ला पाता है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए पाप को छिपाना नहीं है, जो भी है परमेश्वर से कन्फेस करना है। अगर तुम्हारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, कुछ भी ऐसा है, तुमको प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में पार्टनर के साथ शेयर करके परमेश्वर के साथ कन्फेस करना है उसको। एक शादीशुदा लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मार्क 12 का 30 और 31 में क्या कहता है कि इसलिए तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन और अपने संपूर्ण प्राण और अपनी संपूर्ण बुद्धि और अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। कैसे प्रेम करना है? संपूर्ण क्या है? मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति। मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति, 4 चीज़ों से ये संपूर्ण तरीके से ताकत के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। जिसको अगर हम अपना प्रभु परमेश्वर कहते हैं, हम यीशु मसीह को हम अपने हृदय में स्वीकार करता है और उस परमेश्वर से प्रेम करता है, तो उससे हमें पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे बुद्धि से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि हम फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट में, ये सिंगर को फॉलो कर रहे हैं, ये गॉस्पेल सिंगर को फॉलो कर रहा है, वो जब उनका सब म्यूज़िक बजता है तो हमारा म्यूज़िक बज रहा है। नहीं, जब कोई भी नहीं है ना, तब जब कोई भी नहीं है ना, अकेले में पर्सनली, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से, मृत्यु तक परमेश्वर से प्रेम करना पूरे मन से। और 31 में लिखा है, जॉन 12:31 में, दूसरी यह है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो अभी इस सिचुएशन के लिए ऐसा बोला है कि इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। आज्ञा ऐसा बहुत कुछ है, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारे घर के वाले हो सकते हैं, तुम्हारे आस पड़ोस के वाले हो सकते हैं, तुम्हारे कंपनी के लोग हो सकते हैं, तुम्हारे काम करने की जगह में, तुम्हारे यात्रा की जगह में, तुम्हारे रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जिससे तुमको नफ़रत करते हो, वो भी तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है। उनको अपने समान प्रेम करो। अपने समान प्रेम करो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो आके तुम्हारे सर पे चढ़ जाए, हमको हमारा बहुत ही फ़ायदा उठाए। नहीं, प्रार्थना करना है सब चीज़ों के लिए, परमेश्वर ताकत देगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सामने वालों को, शत्रु को भी प्रेम करता तो कोई फ़ायदा उठाता है उसका, तो वो भी आपको प्रार्थना में रखना है। परमेश्वर उनको आपसे दूर करेगा, जो भी आपके सत्ता ने देना फ़ायदा उठाने वाले, उनको परमेश्वर अलग करेगा आपको उससे। इसके लिए लेकिन परमेश्वर ने बोला है ना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आपका ड्यूटी है प्रेम करना है, मेरा ड्यूटी है प्रेम करना। तो हम प्रेम कर कोशिश तो करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम फेल होगा, दूसरा टाइम फेल होगा, तीसरे टाइम आप फेल नहीं होगा ना, कोशिश करके देखो। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ट्राई भी करना कोई हार्ड नहीं है। ट्राई करते रहो।